इस घोर कली काल में, इस दुष्कर संसार में, इस कठिनाइयों से भरे संसार में यदि आपको सुखी जीवन जीना है, निर्भय जीवन जीना है, मन सिसकता है, बिलकता है, अंदर बहुत सारी तकलीफ है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी आपका सद्गुरु है वही प्रभु स्वरूप। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्रभु स्वरूप का ही जीवन था, वही पार लगाने वाले थे। लेकिन कलयुग में प्रभु ने ही गुरु स्वरूप धारण किया। प्रभु कहते हैं कि गुरु की शरणों में जाओ, चरणों को प्रणिपात करो, तन मन धन सब कुछ अर्पित करो। ये जीवन उन्हीं के चरणों के निमित्त बना है। उनसे प्रश्न करो, ज्ञान प्राप्त करो, मेरे दर्शन होंगे। जो भी व्यक्ति अपने सद्गुरु के सामने प्रभु का चिंतन करता है तो सद्गुरु बहुत प्रसन्न है। जो भी व्यक्ति अपने प्रभु के सामने, आराध्य के सामने सद्गुरु का चिंतन करता है तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु का स्वरूप ही सद्गुरु स्वरूप है। मैं सबसे कहता हूँ, साईनाथ महाराज कहते थे, अनेकों को कहा है, बहुतेरों को कहा है, सबको कहा, राजा राम का चिंतन किया, निर्भय जीवन हो। आपको काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यमराज भी उनके नाम से प्रसन्न होते हैं और वो वापिस चले जाते हैं। कठिनाइयों से भरे जीवन के लिए अपने सद्गुरु के सामने प्रभु का चिंतन करना जरूरी है। अगर आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो सद्गुरु अप्रसन्न नहीं होंगे। राम राम अपने सद्गुरु के सामने बोलोगे वो कभी अप्रसन्न नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलोगे कभी अप्रसन्न नहीं होंगे। शिव शिव बोलोगे तो कभी अप्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर एक है, उनके नाम अनेक है। और जिसको भी आप चिन्हित करते हैं, जिसको भी आप आराध्य मानते हैं, ये सारे धाम विश्व के, जिस धाम में भी आप जाओगे उसी स्वरूप में उनके दर्शन करना है और उन्हीं का नाम लेना है, क्योंकि वे और वे भिन्न नहीं। तुम्हारे हृदय में भिन्नता रहेगी, आपको पार लगने में कठिनाई जाएगी, पल पल जीवन में संकट काटना पड़ेगा। इस संकट से अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने आराध्य को चिन्हित कर लीजिए। भगवान के अनेक रूप है, अनेक नाम है। किसी भी आराध्य को चिन्हित कर लीजिए और उस आराध्य को जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ उसको पाना है, उन्हीं को पाना है, उनके सिवा इस संसार में कोई नहीं। ऐसा मान के अपना जीवन संचालित करोगे तो जीवन निर्भय हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जितने भी जीवन में कष्ट आने वाले हैं वो सबके सब सारे कष्ट गुरु कृपा से सब दूर होने वाले, क्योंकि कलयुग में गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा कब मिलती है? भगवान का लगातार स्मरण करो, गुरु की प्राप्ति होगी जीवन में। जिनको गुरु प्राप्त हो गए वो सौभाग्यशाली। कलयुग में गुरु के बिना कोई उद्धार नहीं। गुरु लीला तो देखो, बड़ी अच्छी लीला है। 46-47वां अध्याय में बहुत दिन में वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ फिर से रामनवमी की। भगवान राम का चिंतन करो, राजा राम कहो। कृष्ण अष्टमी आती है, कृष्ण का नाम करो। भगवान शिव का जब भी पर्व आता है, जब भी आपका मन होता है, जिस नाम को भी आप, लेकिन उसे गुरु से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वो और गुरु एक ही चीज। इस बात को मन में भेद मत करना कि दुर्गा मैया में ज़्यादा पावर, शिव जी में ज़्यादा पावर, कृष्ण में ज़्यादा पावर है। सब में पावर है, लेकिन अपने गुरु से उन्हें भिन्न नहीं समझना। वही है जिसे भी आप चिन्हित कर रहे हो, किसी भी तीर्थ में जा रहे हो। जैसे आप भगवान कृष्ण को चाहते हो, माता राधा को चाहते हो, मान लो आपकी राधा सद्गुरु है, राधा तत्व की आराधना कर रहे हो, तो आप राधे राधे बोलो। राम मंदिर जाओ, राधे राधे। कृष्ण मंदिर जाओ, राधे राधे। गुरु के मंदिर में जाओ, राधे राधे। सब जगह राधे राधे कहो। मैं साईं मेरे आराध्य है, मैं सब जगह जाऊंगा। मैं अयोध्या की द्वारका माई जहाँ राजा राम विराजे, मैं मथुरा की वृंदावन की द्वारका माई जहाँ कृष्ण विराजे, मैं शिरडी में जो मेरे आराध्य हैं
शिरडी की द्वारका माई में संत के रूप में सदगुरु विराजे हैं, ईश्वर सदगुरु के रूप में विराजित हुए। मैं अपने सदगुरु का नाम लेता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अपने सदगुरु का नाम लेता हूँ, उनसे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मुझे संकट आते हैं, मेरे जीवन में भी संकट आते हैं, लेकिन कैसे टल जाते हैं मुझे नहीं पता। गुरु का चिंतन करो, गुरु जो भी है आपके, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश मानो। गुरु ही ईश्वर है। अगर ईश्वर नाम का चिंतन उनके सामने कर रहे हैं, उनके चरणों के सामने कर रहे हैं, उनके चरणों को प्रणिपात करके राम राम कह रहे हैं, लेकिन राम से गुरु को भिन्न नहीं समझना चाहिए। गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कल्याण, एकाग्रता ला जाओ, एक निष्ठता भक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आपकी बाड़ी में, आपके सारे संकट से मुक्त होने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बड़े अद्भुत लीला साहब। लेनी बाग से बाबा निकल गए और बकरे का झुंड, बकरे बकरियों का झुंड जो गडेरी लोग ले जाते हैं बहुत सारे, सड़क से निकल रहे थे। अचानक सहसा बाबा के कुछ ध्यान में आया, उन्होंने 2 बकरे पकड़ लिए और कहने लगे कि इसकी कीमत क्या है। उनने बोल दी कि 32 रुपये कीमत है। साईनाथ महाराज ने अपने जेब से 32 रुपये निकाल के दिए, दोनों बकरे खरीद लिए, जबकि दोनों बकरे की कीमत 8 रुपये थी। भक्त लोग उनको कहने लगे, गुस्सा करने लगे, ये क्या, जबरदस्ती बकरे पकड़ लिए। साईनाथ महाराज ने कुछ नहीं बोला। जब बार बार तात्या कहने लगे कि ये बकरी 2 रुपये 4 रुपये कीमत के थे, अधिकतम 8 रुपये के थे, तुमने ऐसे को क्यों खरीद ली? खरीद लिए और उसके बाद उन्हीं को भेज दी कि जाओ 2 सेर दाल लेके खरीद के। उनसे 2 सेर दाल मंगाए, उनकी पीठ पर हाथ फेरे दोनों बकरे और दाल खिलाए, और दाल खिलाने के बाद गडेरी को वापस भी गए। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इनके समझ में नहीं आया, अरे देवा ये क्या है। साईनाथ महाराज बड़े शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उन बकरे का किस्सा सुनाने लगे। वो कहने लगे कि ये दोनों बकरे पिछले जीवन में मेरे पास आया करते थे, ये भाई भाई थे, इनमें ये मेरा चिंतन किया करते थे, और मेरे सामने से ये दुश्मनी के कारण, मैं बता रहा हूँ अभी उसकी कथा, ये दुश्मनी के कारण इनका जन्म जो है बकरे के रूप में हुआ। भाई भाई थे, एक दूसरे से ईर्षा हुई, और ईर्षा का कारण समझ लो, छोटा भाई बड़ा परेशान, हमेशा मेरे पास आता था, मेरा चिंतन किया करता था, काम करता रहता था, अपने निर्धारित कर्तव्य दायित्व के अलावा कुछ नहीं सोचता था। उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया। बड़ा भाई जो है वो थोड़ा कायर प्रकृति का, वो दूसरे के धन को देखकर जलता था, वो अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा, और उनने मन में सोच लिया कि मैं इसके प्राण लूँगा, प्राणों का हरण कर लूँगा, ताकि इसका धन मुझे मिल जाएगा, मेरे बाल बच्चे खाएंगे पिएंगे, मैं गरीब हूँ। कई बार उन्होंने छोटे भाई को मारने का प्रयत्न किया, मैंने बहुत बार बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने की कोशिश के कारण उनकी पूर्व जन्म का जो बैर था वो बढ़ते गए, और बैर इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने समय पाकर छोटे भाई पर लाठी चला दी सब। और छोटे भाई ने भी क्या किया, लाठी जब उसके सर पर लगी तो उसे तीव्र गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी उठाकर मार दी, कुल्हाड़ी चला दी उसको, और कुल्हाड़ी चलाने के कारण दोनों की आकस्मिक मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद उनका जो जन्म हुआ दोनों का बैर के कारण बकरे के रूप में, छोटा भाई आया करता था, इसलिए मुझे ध्यान आया कि इनका बैर समाप्त किया जाए। मैंने दोनों बकरे पकड़ लिए और उनकी मुँहमांगी कीमत में उसे खरीद ली। 32 रुपये में मैंने बकरे खरीद ली, और तुम लोगों से दाल भी मंगाई और गडेरिए को भी वापस कर दी। मैं उन्हें सुख देना चाहता था, और उनको कहा मैंने कि अब ये बैर दूर करो। ईश्वर प्राणियों के अंदर है, वह प्राणियों पे विद्या करता है। ईशावास्य मिदम सर्वम। एक और कथा बहुत अच्छी बताता हूँ। एक जैन मुनि जा रहे थे, मैंने कहीं ये कथा सुनी थी, बड़ा मेरा हृदय द्रवित
एक बकरा जो है गल्ले की दुकान में प्रवेश करता है और गल्ले में मुंह मार देता है, तो जो मालिक बैठा हुआ था वो जोर से लकड़ी फेंक के मारता है, उसकी टांग टूट जाती है, उसको तकलीफ होती, वह बहुत से चिल्लाकर भगता है। वह जैन मुनि देखकर हंसने लगा, उस कृति को देखकर। जैन मुनि को ये लगा कि कैसी परंपरा है, ये इसके पिता को लाठी मारा है, इसने इसके पैर तोड़ दिए। उस हंसने का कारण पूछा उस मालिक ने, आप क्यों हंस रहे हो? बोले जिस जगह तुम बैठे थे ये बकरा पिछले जन्म में वहीं बैठता था जहां तुम बैठे, और उसी की दुकान थी, वो तुम्हारे पिताजी हैं, और जब ये बैठे थे इन्होंने भी वही काम किया था जो तुमने किए। ये परंपरा, ये भेदभाव कब तक चलेगा? प्राणियों में भी ईश्वर का वास होता है, उन पर प्रहार मत करो। यदि कोई नुकसान पहुंचा देते हैं तो थोड़ा सा नुकसान झेलिए, लेकिन प्रहार मत करो, भगा दो, प्रहार मत करो। इसीलिए मुझे हंसी आ गई, ये परंपरा कब तक चलाओ? परंपरा मिटाओ। आज रामनवमी का उत्सव, ये वीडियो बन गया है, मैं आपके हृदय तक भेज रहा हूँ। सभी प्राणियों के अंदर अपने प्रभु को देखा करो, अपने सदगुरु को देखा करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम अब सेवड़े की कथा पढ़ेंगे, आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कथा है और ईर्षा भाव की कथा है। ईर्षा के कारण आदमी अपने शरीर को, अपने को स्वयं नुकसान पहुंचाता है। यानी यूं समझो कि दूसरे घर की दिया सलाई उठाकर अपने घर को जलाना, दूसरे की दिया सलाई उठाकर स्वयं को जलाना। निजात पाने के लिए अगली पाठ्य योजना की गई है, उसे ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा करें। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ईश कृपा होती है जब गुरुजी मिलते हैं, और कलयुग में गुरु कृपा ही ईश्वर के दर्शन कराती है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान कराते हैं। जब मन बिलकता है, जब मन सिसकता है, ढेर सारी तकलीफ है, पहाड़ जैसा संकट है, हे प्रभु क्या होने वाला है, तब अपने गुरु की लीला, गुरु के छाया चित्र की ओर देखा करो। अगर लीलाएं नहीं है तो उनके चित्र को देखा करो, रुदन किया करो। आपका जो भी गुरु, कल्याण होगा, ईश्वर प्रसन्न होंगे। कलयुग में गुरु की आराधना करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर की आराधना करने से गुरु प्राप्त होते हैं। जो सौभाग्यशाली वे हैं जिन्होंने गुरु को प्राप्त कर लिया है, गुरु पद को प्राप्त कर लिया है, जो गुरु का चिंतन करते हैं। आज रामनवमी है, मैं आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने अपने गुरुजी के सामने, अपने अपने सदगुरु के सामने प्रभु का चिंतन करिए, क्योंकि सदगुरु जो है कलयुग में प्रभु का ही स्वरूप है।